कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास रहेगी इंग्लिश बार भारती रहेगा, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड का रहेगा बेटा। और ये रहेगा बेटा आप लोगों का 8 स्टैंडर्ड का। कौन से स्टैंडर्ड का बेटा रहेगा? 8 स्टैंडर्ड, ठीक है। और ये 8 स्टैंडर्ड में आपका इंग्लिश है, इंग्लिश का 1.3, ठीक है, 1.3 चैप्टर का नाम है द पिलग्रिम। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने बेटा डाला है। अगर वो वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें बेटा तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे वाली वीडियो आपको मिल जाए, ठीक। और ये आपको वीडियो 10 बजे सुबह मिलती है AM में, मॉर्निंग में, और एक वीडियो आपको बेटा रात को 8 बजे मिलती है। और ये क्लास चलती है 1 to लेकर 10 तक क्लासेस यहाँ पे अपलोड की जाती है। कंसेप्चुअल प्लस आपका आंसर, क्वेश्चन आंसर रहता है, ठीक है। तो सारी क्लास आपको प्रोवाइड करती रहती हूँ। हर एक दिन आपको जितना अपने तरह से कोशिश होता है मैं डालती रहती हूँ। और हर एक जो चैप्टर है बेटा ना, जो कंसेप्ट अगर क्लियर है आपको ना, तो आपको आंसर लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बेसिकली आपको एक पहले क्या करना रहता है ना, कि जब चैप्टर रहता है उसको लर्न करना, उस चीज़ को समझना, अंडरस्टैंड करना कि क्या है इस चीज़ का, ठीक है। तो आज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बेटा। अब ये बोल रहा है ना इसमें बेटा कि द पिलग्रिम। तो पिलग्रिम का मतलब क्या होता है? कि तीर्थ यात्री, ऐसा मतलब होता है जो तीर्थ स्थानों पर जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? तीर्थ यात्री हिंदी में कहते हैं इसको। और ये ना धार्मिक चीज़ों से जुड़ा होता है। जो ये व्यक्ति होता है, यानी कि पर्सन होता है ना, ये धार्मिक चीज़ों या ग्रंथों से क्या होता है? जुड़ा होता है। जैसे मैं बताऊँ यहाँ पे बेटा, आपके चर्च जाना, मस्जिद जाना, मंदिर जाना ना, जैसे साधु हो गए आपके सारे, ठीक है। ये हम लोग क्या करते हैं, जो व्यक्ति क्या करते हैं चर्च में, यानी कि तीर्थ यात्रा, धार्मिक चीज़ों से ज़्यादा उसमें विश्वास रहते हैं भगवान के ऊपर। आ जाओ देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट यहाँ पे लाइन क्या दिया गया बेटा, अगर मैं आपको बताऊँ तो फर्स्ट यहाँ पे स्टैंजा देखते हैं। अ पिलग्रिम गोइंग अलोन हाईवे केम एट द इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे टू अ chasm deep and vast and wide. The old man crossed in the twilight dim. The chasm, ठीक है, यहाँ पे chasm had no fear for him. इस पैराग्राफ को अगर देखा जाए बेटा यहाँ पे इस स्टैंजा को, तो पिलग्रिम जो है ना क्या कर रहा है, जो यात्री है ना, जो जा रहा है ना, अकेले जा रहा है हाईवे, मैंने कि ऊपर मैंने बहुत दूर जा रहा है वो। और जब वो ना जाते जाते उसको क्या होता है कि अकेले जा रहा था ना, तो वहाँ पे ना उसको आते जाते जाते क्या हो जाती है, रात हो जाती है, ठीक है। और क्या हो जाता है, शाम, यानी कि इवनिंग हो जाता है, शाम हो जाता है। और कैसा हो जाता है, जब सूर्य ढलता है ना बेटा, सुबह देखो अब निकलोगे ना तो थोड़ा ठंडा मौसम है। फिर दोपहर होता है ना, तो सूरज हमारे एकदम सर पे रहता है ना, तो यानी कि दोपहर रहता है तो हमारा वो उस टाइम दिन कैसा होता है, एकदम गर्म होता है, हीट होता है। लेकिन शाम जैसे होता है ना बेटा, कोल्ड होने लगता है, ठंडा होना, और ग्रे कलर का ना, ग्रे कलर का हो जाता है। टू और चास्म, चास्म का मतलब ऐसा होता है कि बहुत ही गाढ़ा, यानी कि ना चास्म का मतलब क्या होता है, गड्ढा होता है, ठीक है। कैसा चास गड्ढा, कहीं पर आपने देखा होगा ना, खाई। चास्म मीन्स क्या होता है, बोल सकते हैं खाई, ठीक है। क्या बोलेंगे? खाई, खाड़ी बोल सकते हैं, खाई बोल सकते हैं उसको। और वो कैसा है, गहरा है। वास्ट मीन्स बड़ा है, वाइड मीन्स चौड़ा, ठीक है। और जाते जाते ना उस पिलग्रिम को क्या मिलता है वहाँ पे, कि शाम हो जाती है, ठंडा रहता है, लेकिन वहाँ पे आगे उस टाइम जाते जाते उसको एक खाई मिलती है, जो कि बहुत गहरा रहता है और बहुत क्या होता है, चौड़ा रहता है। और चौड़ा रहता है, गड्ढा रहता है, बड़ा रहता है, ठीक है। आ जाओ, वास्ट मीन्स बड़ा होता है, ठीक है। अब आगे क्या होता है बेटा यहाँ पे, द ओल्ड मैन क्रॉस इन द ट्वीलाइटिंग, ठीक है। और ये ना ट्वीलाइटिंग मीन्स क्या होता है, जो मतलब कि 4 बजे से लेके जो 6 बजे के बीच के शाम के टाइम होती है इवनिंग को, उसको बोला जाता है ट्वीलाइट, यानी कि डीम जैसे हो जाता है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा धूप छाँव नहीं रहती, ना ही तो सूर्य डूबा है सॉरी, और ना ही सूर्य डूबा है, सूर्यास्त भी नहीं हुआ आपका, और आपका धूप भी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। यानी कि शाम हो रहा है 4 से 6 बजे के। जो बूढ़ा आदमी है ना क्रॉस कर देता है किसको, आपको चास्म, यानी कि उस खाई को, ठीक। द चास्म हैड नो फियर फॉर हिम, और चास्म से ना उसको कोई डर नहीं लगता है, ठीक है। यहाँ पे कोई डर नहीं लगता है किसको, यानी कि जो पिलग्रिम रहता है बूढ़े यात्री को। बट ही पॉज व्हेन ही रीच द अदर साइड एंड बिल्ड अ ब्रिज टू स्पेंड अ टाइम। अभी बेटा क्या करता है ना, जैसे ही ये पिलग्रिम ना उस खाई को क्रॉस करके दूसरी तरफ पहुंच जाता है ना, जब तो पॉज करता है, यानी कि वहाँ पे रुक जाता है। और रुकने के बाद क्या करता है, वहाँ पे एक माने आर पार जाने के लिए ना, ये स्पेन द टाइड का मतलब क्या होता है, उस आर पार जाने के लिए वहाँ पे एक ब्रिज बना देता है, ठीक है, बनाता है। ब्रिज मीन्स सड़क बनाती है।
और क्यों बनाता है बेटा, क्योंकि जैसे उस बूढ़े को इतना एक्सपीरियंस रहता है, नॉलेज रहता है उस पिलग्रिम को, यात्री को, ताकि आगे वाले समय में कोई भी व्यक्ति आए ना तो उसको इतनी डिफ़िकल्टी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, इसीलिए वो क्या करता है, जैसे यहाँ पे खाई है और ये इस तरह से उसको क्रॉस करके जाना था। जब ये बेटा इस तरह इस पार आ जाता है ना, अब ये क्या करता है, यहाँ से ना ये पिलग्रिम क्या करता है, एक ब्रिज बनाता है, यानी कि सड़क बनाता है, ताकि दूसरे लोग आएंगे तो चले जाएंगे, उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, आने वाला टाइम में। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला है। द ओल्ड मैन सेड फेलो पिलग्रिम नियर। ओल्ड मैन मैंने एक बूढ़ा आदमी फेलो कर रहा था, किसका, पिलग्रिम के पास। फेलो मीन्स क्या था, पीछा करते करते आया और उसके पास आया और पूछा, कहा। ठीक है, शेर में कहा, वाई वेस्ट योर टाइम इन द बिल्डिंग हियर। ठीक है, और बोलता है तुम अपना, वेस्ट मीन्स क्या था, समय बर्बाद कर दो। वेस्ट मीन्स बर्बाद करना, टाइम मीन्स समय। तुम अपना टाइम क्यों इस बिल्डिंग में बर्बाद करो यहाँ पे। योर जर्नी एंड विद द क्लोज ऑफ द डे। बोलता है कि तुम्हारी जर्नी क्या हो गई, तुम्हारी यात्रा ख़त्म हो गई है और तुम्हारा दिन भी ख़त्म हो गया। ठीक है, यू नेवर अगेन विल पास दिस वे। ठीक है, यानी कि जो कभी, अगेन मीन्स पुनः, ठीक है, या दोबारा। ठीक है, कभी तुम्हारा इस रास्ते से कोई लेना देना नहीं रहेगा। यू हैव द क्रॉस द चास्म डीप एंड वाइड। और तुम क्रॉस कर चुके, यानी कि इसको पार कर सकते। जो खाई है उसको क्या करें, जो बड़ी सी खाई है, गहरी है, चौड़ी है, उसको तुमने क्या किया, पास कर दिया, यानी कि पार करके हो गया तुम्हारा। वाई विल ये हेयर एट इवन। फिर यहाँ पे ये मीन्स क्या होता है, तुम। ठीक है, यहाँ पुरानी इंग्लिश से हमारे ये मीन्स क्या होता है यहाँ पे, तुम। ठीक है, और तुम क्यों यहाँ पे इवन टाइम लेट कर रहे हो, लेट हो रही है इवनिंग नाइट की। ठीक है बेटा, ये यहीं तक रहती है, मतलब कि इसका पैराग्राफ का मतलब कि वो बूढ़ा आदमी रहता है ना, तो बोलता है कि तुमको, मुझे नहीं लगता है कि बनाना चाहिए, तुम्हारी यात्रा ख़त्म हो गई, तुम्हारा दिन ख़त्म हो गया, तुम इस रास्ते को फिर दोबारा नहीं आओगे। तो ये बोलता है कि ऐसा बेटा होता है ना, कि जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। द पिलग्रिम्स रेस्ट हिज ओल्ड ग्रे हेड, माई फ्रेंड इन द पाथ आई हैव कम ही सेड, देयर फॉलोड आफ्टर मी टूडे। ठीक है, और यहाँ पे इस पैराग्राफ को देखा जाए, इस स्टैंजा को, तो पिलग्रिम उड़ता है, यानी कि, और बूढ़े को मैंने ऐसे बोलता है कि जो ग्रे हेड है, यानी कि जो हमारे सर पे, ठीक है, माई फ्रेंड इन द पाथ, यानी कि जो मेरे मित्र इस रास्ते से ना आएंगे। ठीक है, देयर फॉलो आफ्टर मी टुडे, जो आज मुझे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और कोई भी मैंने व्यक्ति आएगा तो इस चीज़ को मैं बना के रखूँगा, ताकि उसको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगा ना। उसके बाद देखते हैं, अ फेयर हेयर यूथ। ठीक है, यानी कि जो जवान, फेयर हेयर मीन्स क्या होता है, जो जवान रहेंगे, नवयुवक, हु मस्ट पास दिस वे, जो जवान युवक रहेगा, यानी कि जो जवान होते हैं ना, उनको इस रास्ते से जब कभी गुजरना चाहिए। ठीक है, द चांस विच हैड नो फियर फॉर मी, तो इस गड्ढे से उनको भी मेरे तरह उनको डर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, टू द फियर हायर हेयर यूर, फेयर मीन्स क्या होता है, उनको इतना जो युवक होता है, युवक मीन्स क्या होता है, युवक। ठीक है, यानी कि जो जवान युवक होते हैं, मे ऑफ पीट फॉर मी, अगर उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, वो क्या करेंगे, ट्रैप हो जाएंगे, इसमें फंस जाएंगे, गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। ठीक है, ही टू मस्ट अक्रॉस इन द ट्वीलाइट देम, और क्या ट्वीलाइट देम मीन्स, यानी कि जो रातें इतनी जैसे दिन और शाम और रात की जो बीच की टाइमिंग होती है, उनको ट्वीलाइटिंग देम कहा जाता है। ठीक है, यानी कि 4 से लेकर 6 बजे के, उनको भी क्रॉस करना चाहिए ना, उनको भी करना पड़ेगा क्रॉसेस। माई फ्रेंड आई एम द बिल्डिंग दिस द ब्रिज फॉर हिम। ठीक है, और ये मेरे मित्र, जो मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ ना, ये मेरे लिए है, मेरे उनके आने वालों के लिए, यानी कि दूसरे के बारे में इस पोयम में सोचा गया है इस स्टैंजा से। और ये जो राइटर है, इनका नाम पता नहीं, एनोनिम से कोई राइटर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि इस पैराग्राफ को बेटा देखा जाए तो इस तरह से जो राइटर है बता रहा है, जो पिलग्रिम है, कि जो बूढ़ा हो चुका है तो उसको एक्सपीरियंस ज़्यादा रहेगा। जैसे आप बच्चे रहते, आपको एक्सपीरियंस नहीं रहता, टीचर कैसे एक्सपीरियंस, पेरेंट्स को एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि वो थोड़े बड़े हमसे रहते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े रहते हैं। तो ऐसे ही बूढ़ा आदमी बोलता है कि जो यहाँ पे युवक आएगा, उसको कुछ इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, और उसको जब गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, ठीक है, लड़खड़ा जाएगा उस चीज़ में। इसलिए मैं क्या करता हूँ, जब आएगा ये ब्रिज बना दूँगा इस बिल्डिंग को,
तो उसको गिरेगा नहीं और उसको चोट भी नहीं लगेगी, बच जाएगा, और ताकि उस खाई को क्या करेगा, क्रॉस करके चला जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।